हमेशा की तरह आज फिर एक नए ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और वो टॉपिक है बवासीर, चाहे हो बादी चाहे हो खूनी। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक तआला के लिए और सलातुस्सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह तबारक तआला की रहमत से खैरियत से होंगे। आज बात करती हूँ बवासीर पर। चाहे आपको खूनी बवासीर है, चाहे आपको बादी बवासीर है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह मर्ज़ है। मर्ज़ कोई भी हो, सभी तकलीफ़देह होते हैं, तो इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए नेचुरल रेमेडीज़ का इस्तेमाल किया कीजिए। जैसे बताया जाए वैसे इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने चाहा तो आपको ज़रूर शिफ़ा होगी। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अगर आप बवासीर की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, चाहे बवासीर बादी है, चाहे खूनी है, जिसमें खूनी के अलावा जो मस्सों वाली होती है, किसी किस्म की भी बवासीर है, उसके लिए ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत काम करने वाली है। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो जो इंग्रेडिएंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यकीनन आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा कि ये किस किस्म के हैं। एक ही ऐसा इंग्रेडिएंट है ज़बरदस्त जो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन ये आपकी बवासीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और पंसार स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। वो इंग्रेडिएंट है नागर मोथा। नागर मोथ भी जिसको कहते हैं, नागर मोथा पंसार स्टोर से मिल जाएगा। सऊदीया में आप हैं या आप दुबई में हैं या आप किसी और ममालिक में हैं, तो आप इसको साद कूफ़ी के नाम से भी ले सकते हैं। आप पंसार स्टोर से कहिए साद कूफ़ी आपको चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ आती तो आप इसको नागर मोथा भी कह सकते हैं। आपको नागर मोथा या आपको चाहिए साद कूफ़ी 50 ग्राम। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको ये लकड़ी सी होती है, ये लेनी है, बहुत सख्त सी होती है। इसको पीसकर पाउडर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। चाहे तो आप ये लकड़ी ले आएँ, नागर मोथा ले आएँ, चाहे तो आप इसका पाउडर ले आएँ। पाउडर भी बना हुआ मार्केट से मिल जाता है। बेहतर है आप लाकर, अगर आपने इतना ज़ोर है कि आप इसको कूट सको, पीसकर पाउडर बना सको, तो आप इसको कूट कर पाउडर बना लें। इससे बेहतर और कुछ नहीं। अदरवाइज़ आप इसका पिसा हुआ पाउडर ले आएँ। पिसे हुए पाउडर में ये डाउट होता है कि ये नहीं पता कि ये वाकई में ओरिजिनल है, केमिकल से पाक है या नहीं, इसमें कोई मिलावट तो नहीं। अच्छा, ये हो गई एक चीज़। दूसरा इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए, यकीनन हर घर में मौजूद होता है, वो है देसी घी। अब आप ये ना सवाल कीजिएगा कि देसी घी की जगह कोई ऑयल यूज़ कर लें या कोई और घी यूज़ कर लें, नहीं। आपने देसी घी ही इस्तेमाल करना है। आपको चाहिए देसी घी 25 ग्राम। ये होगी दो चीज़ें। अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट आपको चाहिए बेहद फ़ायदेमंद है, यकीनन आपके घर में मौजूद होगा, और वो है गुड़। गुड़ बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद थोड़ा सा चबाते हैं ताकि एसिडिटी का मसला ना हो, हाजमे के लिए बेहतर होता है। और खाने के बाद थोड़ा सा मीठा चबा लेना, जैसे सुन्नत भी है, तो खाने के बाद आप थोड़ा गुड़ भी लाजमी चबाया करें। गुड़ को चबा कर खा लिया करें और कोशिश करें कि अपनी चाय में, डेली रूटीन में शुगर के बजाय गुड़ का इस्तेमाल करें। अच्छा, ये हो गई तीसरी चीज़। गुड़ भी आपने लेना है 50 ग्राम, जितना आपने नागर मोथा लिया, ठीक है, साद कूफ़ी जिसे कहते हैं, और उतना ही आपने गुड़ लेना है। और आपने जो देसी घी है वो हाफ़ क्वांटिटी में, इसका आधी क्वांटिटी। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा क्वांटिटी है, आप इतना नहीं बना सकते, या अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ी मिकदार में पहले बनाकर देख लें कि क्या आपको सूट करती है या नहीं, मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये रेमेडी बहुत सारे लोगों ने आजमाई है, बहुत सारे लोगों को शिफा मिली है, कुछ लोगों को नहीं भी मिली। वो क्यों? क्योंकि उनका मिजाज मुख्तलिफ होता है। हर किसी का मिजाज, हर किसी की तबीयत एक जैसी नहीं होती, इसलिए किसी को कोई चीज़ सूट कर जाती है, किसी को फ़ायदा दे जाती है, और बहुत कम ऐसा होता है कि किसी को सूट ना करे या फ़ायदा ना दे। इसलिए आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको बताया दोनों चीज़ों को हम वज़न लेना है। तीसरी चीज़ जो देसी घी है उसको आप आधी क्वांटिटी में ले लीजिएगा। अब आपने करना क्या है, गुड़ लेकर उसको किसी भी बर्तन में डालकर हल्की आँच पर पिघला लें, ठीक है। जब ये ज़रा पिघल जाए, इसमें देसी घी डाल लीजिए अच्छी तरह। जब ये पिघल जाएगा, इसको चूल्हे से उतारिए, और इसे चूल्हे से उतारने के बाद आपने इसमें जो पाउडर लिया नागर मोथा का, या आप कह लो साद कूफ़ी का, इसका पाउडर आपने लिया 50 ग्राम, वो इसमें मिला देना है, इस गुड़ और देसी घी के मिक्सचर में। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है कि ये पाउडर
गुड़ में देसी घी के मिक्सर में मिलकर यकजान हो जाए। जब ये अच्छी तरह यकजान हो जाए तो इसको, गुड़ है ना वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सख्त होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसकी गोलियां बना लेनी है, तकरीबन एक बेर के बराबर आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। इतना साइज़ होगा, इतना साइज़ काफ़ी होगा। आपने बेर के जो बराबर इसकी गोलियां बनानी है और सुबह शाम निहार मुँह आपने एक गोली पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ नहीं, गर्मी है सर्दी है, नीम गर्म पानी के साथ लेनी है। अगर आप गाय के दूध के साथ ले लें, मलाई के बगैर, क्रीम के बगैर जो दूध होता है, अगर आप उस दूध के साथ भी ले लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर दूध नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहते, तो आप इसको पानी के साथ ले सकते हैं। सुबह शाम लीजिए, इंशाअल्लाह 7 दिन में, ज़्यादा नहीं 7 दिन में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी देखा जाए तो 14 दिन, 2 हफ्तों में आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। आपको खुद महसूस होगा कि आपकी बवासीर का मसला ठीक हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा जिन लोगों के मस्सों का मसला है तो उस मस्से पर बहुत सारे लोग कहते हैं लगाने के लिए कुछ बता दीजिए। तो इससे पहले मैं एक रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मस्सों पर लगाने के लिए क्रीम बनाने का तरीका बताया है। आप उसको लगा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगी। आप बात करते हैं कि इसमें परहेज़ आपने क्या करना है। तली भुनी चीज़ों से, फास्ट फूड से परहेज़ करना है। अंडा नहीं खाना आपने, जो गर्म चीज़ें हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। मछली नहीं खानी। आपने अब क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, वो है ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्ज़ पत्तों वाली हरी सब्जियां आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, लौकी, कद्दू वगैरह, ये सब चीज़ें, भिंडी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं उसको इस्तेमाल कीजिए और इस रेमेडी को यूज़ कीजिए। अल्लाह तबारक ताला ने चाहा तो आपको ज़रूर शिफा होगी। अगर खुदा न खास्ता आपकी तबीयत इसको नहीं, आपकी तबीयत के अकॉर्डिंग ये सेट नहीं रहती, अगर आपको लगता है इससे आपको नहीं थी, ये फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वो लोग भी ज़रूर बताएं जो इसको इस्तेमाल करें और जिन्हें फ़ायदा हो। ज़रूर कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि किस मजाज के बंदे को ये रेमेडी सूट की है और किसको नहीं। लेकिन इंशाल्लाह बेफ़िक्र होकर बनाइए, बगैर परेशानी के कि आपको सूट नहीं करेगी। इंशाल्लाह ये सभी को सूट करती है, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करके देखिए। कम से कम 3 से 4 दिन इस्तेमाल कर लीजिए और फिर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 14 दिन ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा कि आपकी इस मौजी मर्ज़ से जान छूट जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो एक बार चैनल में जाकर चैनल को विज़िट कीजिए, प्लेलिस्ट देखिए, वीडियोस को देखिए। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको रेमेडीज़ पसंद आए तो एक छोटी सी तकलीफ़ ये कीजिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिएगा